ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न का विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिए, निम्न का विस्तार कीजिए। विस्तार मतलब होता है एक्सपेंड करिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, यहाँ 3x माइनस वाई का स्क्वायर। तो 3x माइनस वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो स्क्वायर हम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 2 into 3x into y। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू y है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, यहाँ पे 6x y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर है। तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4 और 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16ab। तो इस तरह से ये हमारे सम्स हो गए। यानी इसका जो पहला क्वेश्चन था वो इस तरह से हुआ और दूसरा भी क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया। यानी हम आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इसमें हम फॉर्मूला भी आपको बता रहे हैं जिससे आप आसानी से इसको कर सकें। फिर इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का y स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लगा कि यहाँ पे इतना बहुत ज्यादा इजी होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इक्वल टू में हो गया। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो इसको 2 को 4 कर देंगे, x पावर 4 प्लस 3 3 जा 9, y की पावर 4 और प्लस हो जाएगा 3, इसका मतलब 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम इस सम्स को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि जब फ्रैक्शन में आ गया तो कोई मुश्किल नहीं, हम पूरे को a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे। तो यहाँ इसको करेंगे वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 into x अपॉन 2 और y अपॉन 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो आंसर आएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस यहाँ पे xy अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये सम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36xy। फिर यहाँ पे लिखा है जबकि x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -1। यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया, -1 दिया और y इक्वल टू -1 दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें इन नंबर्स को पुट अप करना है, यानी यहाँ पे डाल देना है। यहाँ देगा 4 into -1 का स्क्वायर प्लस 81 into -1 का स्क्वायर प्लस 36 into
यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू माइनस वन प्लस 81 इंटू माइनस वन प्लस, अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये 36 मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये 36 इंटू यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 और प्लस 81 इंटू 1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 81 इंटू ये हो जाएगा प्लस 36 हो जाता है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ 81, यहाँ 36। अब इन सभी को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 6 1 7 7 4 11 8 3 11 11 1 12, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखेंगे। सेम प्रोसेस होगा इसमें, बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे और जो है आसानी से इसको हम कर लेंगे। 25x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 70xy, और यहाँ पे लिखेंगे जबकि यहाँ x 2 दिया है और y 3 दिया है। अब यहाँ पे जो x 2 और y 3 दिया है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम पुट अप कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 49 इंटू y की जगह 3 का स्क्वायर कर दिया माइनस 70 इंटू 2 इंटू 3। ये जहाँ पे जो चीज हमें पुट अप करनी थी x या जो वैल्यू थी वो लिखा, y की जगह वैल्यू थी वो लिखा, ठीक है। ये सारी चीजों को वैसे ही लिखा जिस तरीके से लिखना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी ये जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 49 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 70 इंटू 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 टू द 50, 50 टू द 100 प्लस, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 3 जा 9, 49 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36, 36 और 8 होता है 44, तो यहाँ पे जाएगा 44 माइनस 7 2 जा 140, 143 जा 420। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 541 माइनस 420 माइनस करेंगे 1 2 और 1, इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसी में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 4x स्क्वायर प्लस 1/9 x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पे जो लिखा है जबकि x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या लिखा है x इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/9, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/9 इंटू 1 माइनस 4/3 इंटू 1 इंटू 1। इन सब का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 4 आया प्लस 1/9 माइनस 4/3, तो इन सभी यहाँ पे 1 ये ले लेंगे और इन सब का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 9 इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा, यानी हम क्या करते हैं जब फ्रैक्शन को माइनस प्लस करते हैं तो इस वाले नंबर से यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया 9 तो 9 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे हो जाएगा 36 प्लस इससे डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ आया 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 हुआ माइनस 3 3 जा 9 और 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 12 आ गया। 36 और 1 होता है 37 माइनस 12/9। अब इससे जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 9। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 होल नंबर 7/9, 9 2 जा 18, 18 7 25 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि
y माइनस y इज इक्वल टू 6 हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर, ये हमारे पास इस पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी y माइनस y का जो है यहाँ पे यानी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इसका आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन y 2 इंटू y इंटू 1 अपॉन y, इस y से y कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे y माइनस यहाँ पे 6 दिया, 6 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 6 का 2 बार करेंगे 36, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे ये प्लस में हो जाएगा 36 प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, यानी ये आंसर आ जाएगा 38 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस तरीके से जो है इस सम्स को किया जाता है बहुत आसान तरीके से। अब हम आगे इसका करेंगे सम सॉल्व। इसी के आगे जो है हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4, तो यहाँ पे y की पावर 4, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे 1 y की पावर 2 प्लस y के पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपका आंसर था जो आपका आया था वो 38 आया था। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम प्रोसेस करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल टू 38 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका जब हम 38 का स्क्वायर जब इसको तोड़ेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आएगा, यानी यहाँ पे देखो ये हमारा इतनी वैल्यू हमारी दी गई है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू दी है, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि हम इस तरह से ना कर हम आपको बताते हैं कैसे करना है। इसको हम तोड़ देंगे y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 इंटू x y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू हमारी 38 दी है, तो हम 38 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और इस y से y कैंसिल, यहाँ पे प्लस 2। अब इसको हम इधर 38 का हम स्क्वायर करेंगे तो 38 को 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 का 64, 6 8 3 का 24, 24 और 6 होता है 30, फिर 4 0 3, क्योंकि सेम 3 8 का 24, तो यहाँ पे 2 आंसर 3 3 का 9 9 2 11 4 4 3 1 4 और 1, यहाँ पे याद आएगा 1 4 4। अब ये 2 इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और माइनस कर देंगे 1 1 4 4 2, यानी ये y की पावर 4 प्लस y की पावर 4। इस तरीके से जो है सम्स को सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद अगले सम की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 6.2 और क्वेश्चन नंबर 4 6.1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है यदि
ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, यानी हमारा जो क्वेश्चन इसमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन a² 1/a²। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर यानी a + 1/a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 + a का स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे a² 1/a² + 2 * a/a। a से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे a + 1/a इक्वल टू कितना दिया है, 5 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ आ जाएगा a² + 2। इसका करेंगे दिया जाएगा 25 इक्वल टू a² 1/a²। ये प्लस में प्लस था, +2 था, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो 25 से 2 जब माइनस हो जाएगा, यहाँ a² 1/a² इसका आ जाएगा 23। यहाँ पे आंसर आएगा a² + a², 1/, यानी ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a⁴ और 1 + यहाँ पे भी सेम हम इसी तरह से, यानी a² का स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा a⁴ और a⁴ + 2 * a² 1/a²। हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप किया है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज किया है हमने। तो यहाँ पे a² + 1/a² क्या था, 23। तो 23 का स्क्वायर कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू a⁴ + 2। अब ये इसका हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 23 * 23, 3 × 3 = 9, 3 × 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 9 6 6 12 और यहाँ पे 5। यहाँ पे जो आएगा 5 to 9 आएगा a⁴ + 2। इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा 5 to 9 - 2 इक्वल टू a⁴ इससे जब माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 to 7 इक्वल टू a⁴ + a⁴। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस होगा, इसी तरीके से सेम बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा ये, इसमें ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a² इक्वल टू 83 हो तो a - 1/a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ भी सेम वही करेंगे हम, यानी a - 1/a का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला a² + 1/a² माइनस, यानी इसका हम वर्ग हमने किया, जैसे उसमें कर रहे थे तो इसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करने पर इस तरह से आ रहा है, यहाँ जाएगा -2 * a² 1/a²। ठीक है, a - 1/a²। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना होगा और हमें a का मान जो है क्या निकालना है, a - 1/a का मान क्या करना है, निकालना है और सॉल्व करना है। बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो इसको हमें करना कैसे, देखिए a - 1/a का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं करना, इससे ये कैंसिल, इसके इक्वल टू 83 दिया है, -2 a - 1/a का स्क्वायर इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं 1/a इक्वल टू, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ये किसमें आ गया, रूट में आ गया। और यहाँ पे a - 1/a इक्वल टू, इसको रूट में इस तरह से 9 × 9 डायरेक्ट तोड़ देंगे, एलसीएम निकालेंगे
यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा a माइनस 1/9 आएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसी के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि a plus b is equal to 10, comma ab is equal to 24 हो तो a square plus b square का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस b इक्वल टू कितना दिया है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कुछ नहीं है प्लस 2 into 24। इसका जब स्क्वायर किया तो हमारा यहाँ 100 आ गया। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 24 टू जा 48 हो गया। अब यहाँ भी क्योंकि प्लस में था, जब इसको हमने चेंज किया ट्रांसफर होकर इधर आया तो ये 100 माइनस 48 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे जब इसको हमने माइनस किया, जब 100 से 48, अब हम माइनस करके देख लेते हैं। 100 से 48 10 इधर कैरी, क्योंकि 0 से 8 माइनस होता है इधर से इसके बाद में तो कैरी करेंगे तो 10 से 8 गया 2, यहां बचेगा 9, 9 से 4 गया 5, यहां पे कितना आ गया 52। तो जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आ गई 52 आ गई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यदि a प्लस b इज इक्वल टू -6, ab इज इक्वल टू 16 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी स्क्वायर इसको इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b इक्वल टू क्या दिया है -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2 into -60। ठीक है, -6 का गया यहाँ पे 30, क्योंकि 36 आ गया। क्यों? क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी अब यहाँ पे हम क्या किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो -32 हो गया। क्यों 32 हो गया? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई जो करते हैं वो माइनस ही आता है। अब इसको इधर ट्रांसफर किया, 36 से 32 माइनस किया तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर। 32 से 36 से 34 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यदि a माइनस b इज इक्वल टू 5, ab इज इक्वल टू 14 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम वही a माइनस b का, क्योंकि a माइनस b है तो a माइनस b लगाएंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। सेम, क्योंकि यहाँ पे जो दिया होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पे पुट अप करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे a माइनस b का हमने होल स्क्वायर लगाया, यानी a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे होगा उसी के अनुसार हम फॉर्मूला, अगर a प्लस b होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे a माइनस b का
माइनस बी था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हमने। तो जो यहाँ पे लिखा a माइनस बी इक्वल टू क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इनटू 14। तो 5 5 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 14 2 का कितना हो गया 28 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 25 माइनस 28 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे हो जाएगा 53 और यहाँ पे जो आंसर आएगा a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 53 आंसर आ गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है 1/2x प्लस 2/3y, दूसरा है 1/2x माइनस 2/3y। क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे सब हम लोग समझेंगे कि मल्टीप्लाई ही करना है। आगे हम लोग देखेंगे जब इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो 1/2x इंटू 1/2x हो गया। फिर यहाँ पे इसका जब इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2/3y इंटू 1/2x। फिर उसके बाद हमने इसका किया, पहले एक बार इस वाले नंबर से इन दोनों में करेंगे, फिर इस वाले नंबर से इन दोनों में करेंगे, लेकिन साइन के साथ। फिर हमने किया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2x इंटू 2/3। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2/3y और माइनस इंटू 2/3y। इसका जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/4x स्क्वायर हो गया। इससे इसको जब किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6xy हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/6xy हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसका जब माइनस करते यहाँ पे 4/9y स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों घट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या 1/4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर। इस तरीके से 4/9y स्क्वायर इस तरीके से सबको कर लेंगे। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2a माइनस c का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 2a माइनस b माइनस c दो बार लिखेंगे, 2a माइनस b माइनस c दो बार लिखेंगे। पहले तो हम इस वाले इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू 2a। फिर इस वाले नंबर से फिर इसमें किया माइनस b इंटू 2a। फिर इस वाले नंबर से इसमें किया तो माइनस c इंटू 2a। अब इस वाले इस नंबर से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2a इंटू माइनस b। ठीक है, फिर इससे इसमें कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस bc हो जाएगा। फिर इससे किया तो यहाँ पे माइनस 2ac हो गया। फिर इससे किया तो यहाँ पे प्लस bc हो गया। फिर इससे किया प्लस c स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया 4a स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 2ab आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2ac आ जाएगा और माइनस यहाँ पे 2ab आ जाएगा, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर प्लस यहाँ bc माइनस 2ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे सेम सेम कहाँ पे लिखे हुए हैं ये हम देखेंगे सेम। तो अब यहाँ पे देखो 4a का कोई हम राही है नहीं है, जोड़ीदार नहीं है। 2ab और कहीं b है नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 4ab। फिर 2ac कितना हो गया माइनस 4ac। फिर यहाँ पे bc प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2bc और यहाँ प्लस c स्क्वायर।
यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इस तरीके से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद इसी का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत डिस्क्रिप्टिव मेथड में मैं बता रहा हूं जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें। तो इसी तरह से सारे जो है हम आसानी से इसको कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2x plus 1/2x is equal to 4 whole number 1/4 तो 8x cube plus 1/8x cube का मान क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x plus 1/2x का होल क्यूब। ठीक है, तो अब हमें होल क्यूब तो पता होना चाहिए, होल क्यूब हम लिखेंगे तभी हमारा ये क्वेश्चन जो है क्या होगा, सॉल्व होगा। अगर हमें होल क्यूब नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये a प्लस b, यानी यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2x इंटू अपॉन 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस अपॉन 1/2x। ठीक है, अब हम इससे और ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 2x प्लस 1/2x। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 4 होल नंबर 1/4 का क्यूब इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 4 होल नंबर 1/4 है, यानी 2x प्लस 1/2x की वैल्यू ये है। तो ये 4 × 16 16 17 17/4 का क्यूब करेंगे इज इक्वल टू 8x क्यूब 1/8x क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 17/4। अब हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे। जब 17 को 317 का 17 से करते हैं तो 289 आता है, और फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 6 और 7 8 जा 56, 56 और 6 62, 7 2 जा 14 14 और 6 हो जाएगा 20 इंटू 1 9 जा 9 1 8 जा 1 2 जा 2 3 9 2 11 8 1 9 और यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 9 1 3/4 इज सॉरी 4 नहीं होगा 64 होगा इज इक्वल टू 8x क्यूब 1/8x क्यूब, और ये हो जाएगा 50 प्लस 51/4। अब इसके आगे का और देखेंगे, इसके आगे इसी पे आगे और देखेंगे क्या है इसके आगे का सम, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे क्या सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो ये लिखा था ये हो जाएगा 4913/64 माइनस इसको कर देंगे, यहाँ 51/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 8x क्यूब और 1/8x क्यूब। इस अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 64। इससे जब इसको डिवाइड किया तो हमारा आया 1 1 का मल्टीप्लाई किया तो 4913, यहाँ पे माइनस इससे क्या तो 16 आएगा। अब 16 का 51 में मल्टीप्लाई, 6 × 6 6 6 5 30 1 1 1 1 5 5 6 1 5 3 8, यहाँ पे आ जाएगा 816 इज इक्वल टू 8x क्यूब 1/8x क्यूब। आगे हम लोग इसका और देखेंगे। आगे थोड़ा सा ये जो है लेंथी हो रहा है, यानी बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था भी, और जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको समझने में जिस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ।
इस तरीके से और भी क्वेश्चन आपको आसान हो जाएंगे करने में। इससे जब हम यानी 4913 में 816 माइनस करेंगे, 3 से 6 माइनस नहीं होता कैरी करेंगे, 13 से 6 माइनस करेंगे 7, यहाँ बचेगा 0, 0 से 1 माइनस नहीं होता कैरी कर 10, 10 से 1 निकलेगा 9, यहाँ बचेगा 8 0 और ये याद आएगा 4097 अपॉन 64 इज इक्वल टू 8x3 प्लस 1 अपॉन 8x2। ये भी आंसर लिख सकते हैं और 64 से इसमें डिवाइड कर कर भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10 और ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 27, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान बताइए, का मान बताइए। तो यहाँ पे हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करेंगे, इसको होल स्क्वायर करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू जो इसकी वैल्यू होती है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी इसकी अभी करेंगे आगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लिए, यहाँ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, यानी जब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना दिया है 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 a प्लस b प्लस c इक्वल टू ac इक्वल टू या हम c भी लिख सकते हैं या ac भी लिख सकते हैं। तो ये 27 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 10 का 100 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 27 टू द 54 होता है। यहाँ हो जाएगा 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 54। इसको जब ट्रांसफर कर देंगे, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो ये 100 माइनस 54 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 46 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी 46 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम ये 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न के प्रसार कीजिए। प्रसार मतलब इसको फैलाइए। 1 है 2x प्लस 3। अभी यहाँ पे जो हमने a प्लस b का होल क्यूब जो किया था वो करना है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला में लगाएंगे इसमें a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द 4 8x क्यूब और यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा प्लस 3 into 2x और into 3 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 8x क्यूब और यहाँ पे प्लस 27 3 टू द 6 6 3 द प्लस 18 हो जाएगा और 2x प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 36x और प्लस 54, यहाँ पे जाएगा 8x क्यूब
प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 4 11 5 2 7 1 8 और प्लस 36x। इस तरीके से ये सम हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका इसी का सेकंड देखेंगे। सेम फॉर्मूला इसमें माइनस वाला फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे और माइनस वाले फॉर्मूले पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ है 5a माइनस bb का होल क्यूब। तो इसको a माइनस b का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पर हम पुट अप करेंगे। तो इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो फॉर्मूला हम लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस bab और a माइनस b, ये हम फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 3 जा 15 a क्यूब और माइनस 3 3 5 125 हो जाएगा और यहाँ 27 यहाँ हो जाएगा b क्यूब माइनस 3 इंटू 5a इंटू 3b और यहाँ पे हो जाएगा 5a माइनस 3b। ठीक है, अब यहाँ पे 125 a क्यूब माइनस 27 b 27b क्यूब और 3 5 जा 15 15 3 जा 45। तो यहाँ हो जाएगा 45 ab और यहाँ पे ये 5a माइनस 3b। 125 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 का 25 और 5 4 का 20 हो जाएगा 25, ये जाएगा a स्क्वायर b माइनस 3 हो जाएगा 3 5 का 15 3 4 का 12 12 1 30 a b, यहाँ माइनस माइनस प्लस जाएगा a b, यहाँ पे a b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सम सॉल्व हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।